अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन 2024 की ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूं मुताहिर जलीस खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपसे शेयर करेंगे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन 2024 की। इलेक्शन 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आज बात की जाएगी। रिजल्ट कल से सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट अब बताए जा रहे हैं, स्लोली है लेकिन फिर भी ऑन एयर अब किए जा रहे हैं। कल से अब तक का जो 18 घंटे का डिले आया है, उसके बाद इलेक्शन 2024 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। आज न्यूज अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन से नाजरीन को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखे हुए है। सियासी मंजरनामा बतदरीज वाज़ेह होता चला जा रहा है। नाजरीन, अब तक कौमी असम्बली की 83 नशिस्तों के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हो चुके हैं। अब तक कौमी असम्बली की 39 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए और मुस्लिम लीग नून ने 22, पीपल्स पार्टी ने 17 सीटें भी जीत ली हैं। अभी आपको बताते जा रहे हैं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं और इसके मुताबिक BNP, BAP और GDA ने भी एक एक सीट हासिल कर ली है। इसके साथ साथ दीगर पार्टीज़ भी हैं जो कि सीट हासिल करती हुई जा रही हैं। मुतादिद पोलिंग स्टेशन के हवाले से भी आपको आगाह कर रहे हैं जहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। NA और सूबाई असम्बलियों की जो नशिस्तें हैं उस हवाले से अभी भी वोटिंग काउंटिंग जारी है और उसके बाद गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। जी हाँ, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। और अभी आपको बताएं, आम इंतखाबात में कई अहम सियासी कायदीन ने कामयाबियां हासिल भी कर ली हैं और कई नाकाम भी हो चुके हैं। किसी के हिस्से में कामयाबी आई है और कोई नाकाम हुआ है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 130 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और इनकी हरीफ यास्मीन राशिद थी जिन्होंने 1,15,043 वोट ही हासिल किए। शहबाज शरीफ की बात करें तो शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के हल्का 123 और PP 158 से जीत हासिल कर ली। मरियम नवाज PP 159 से 23,598 वोट लेकर कामयाब हो गई हैं। आजाद उम्मीदवार महर शराफत 21,491 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं। NA 118 से मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज 1,59,960 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। उनकी हरीफ उम्मीदवार आलिया हमजा ने 1,0803 वोट हासिल किए। NA 10 बुनेर पर आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर अली खान 1,10,023 वोट लेकर भारी अक्सरियत से फाते ठहरे हैं। NA 19 स्वाबी 1 में साबिक स्पीकर असद कैसर कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 63 नताइज का ऐलान कर दिया। 200 नशिस्तों का नतीजा आना अब भी बाकी है। सरकारी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों पर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। 21 पर पीपल्स पार्टी, 17 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। एक नशिस्त पर MQM और एक नशिस्त पर BNP ने भी कामयाबी हासिल की है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान एक नशिस्त पर ही कामयाब हो सकी है। ये सरकारी नताइज हैं जो हम अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आम इंतखाबात में कई हलकों में अपसेट हो गया है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 71 सियालकोट से नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को शिकस्त हो गई है। आजाद उम्मीदवार रेहाना डार ने ख्वाजा आसिफ को हरा दिया है। NA 115 शेखपुरा से जावेद लतीफ भी शिकत से दो चार हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक उन्हें आजाद उम्मीदवार खुर्रम शहजाद ने हराया है। जावेद लतीफ ने 88,125 वोट हासिल किए। उनके मुकाबले में खुर्रम शहजाद को 1,26,349 वोट मिले हैं। NA 121 लाहौर से नून लीग के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर भी शिकस्त से दो चार हो गए। उन्हें आजाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने हराया। रुहेल असगर ने 70,397 वोट हासिल किए। उनके मुकाबले में वसीम कादिर ने 78,300 वोट हासिल किए हैं। NA सवात पर मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम शिकस्त खा गए। उन्हें आजाद उम्मीदवार डॉक्टर अमजद खान ने हराया। अमीर मकाम ने 29,240 और डॉक्टर अमजद ने 43,140 वोट हासिल किए। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 149 मुल्तान पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन हार चुके हैं। इन्हें आजाद उम्मीदवार आमिर डोगर ने हराया है। जहांगीर तरीन को सिर्फ 50,166 वोट ही मिल सके हैं। इनके मुकाबले में आमिर डोगर 1,63,000
61,613 वोट लेकर कामयाब हुए। NA6 लोयरदीर पर जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान से शिकस्त खा गए हैं। मोहम्मद बशीर खान ने 81,060 वोट लिए और सिराजुल हक 56,568 वोट लेकर शिकस्त खा चुके हैं। NA44 पर जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजलुर रहमान को आज़ाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर ने शिकस्त दे दी है। अली अमीन गंडापुर ने 92,612 वोट हासिल कर लिए हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने 59,364 वोट लिए और हार गए। NA122 पर भी बड़ा अपसेट हुआ और आज़ाद उम्मीदवार सरदार लतीफ़ खोसा ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दे दी है। सरदार लतीफ़ खोसा 1,17,109 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि ख्वाजा साद रफीक का अगर जिक्र करें तो उन्होंने 77,907 वोट हासिल किए। ख्वाजा साद रफीक की सरदार लतीफ़ खोसा को जीत पर मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा कि अवामी फैसले पर खुश दिली से सर तस्लीम खम करता हूँ। ख्वाजा साद रफीक ने दुआ भी दी कि अल्लाह पार्लियामान को मुत्तहद होकर कौमी बहरानों पर काबू पाने की तौफीक दे। जी हाँ, ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट कर दिया और उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया है और इस बात का भी इजहार किया है कि वो इस हार को तस्लीम करते हैं और जो उनके सामने मौजूद है, जो जीते हैं लतीफ़ खोसा, उनको मुबारकबाद दी है। मुल्क में आम इंतखाबात के नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अब तक 3 साबिक वज़ीर आला शिकस्त से दोचार हो चुके हैं। NA22 मर्दान में साबिक वज़ीर आला और ANP रहनुमा अमीर हैदर होती को शिकस्त हो गई है। इन्हें 66,159 वोट ही मिले। अमीर हैदर होती को आज़ाद उम्मीदवार आतिफ खान ने शिकस्त दी। आतिफ खान ने 1,14,748 वोट हासिल किए। PP 32 गुजरात पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही हार गए। चौधरी परवेज इलाही को उन्हीं के रिश्तेदार काफ लीग के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने शिकस्त दी। चौधरी परवेज इलाही को 44,713 वोट मिले हैं। इनके मुकाबले में चौधरी सालिक हुसैन ने 55,615 वोट हासिल किए थे। PK 17 नौशेरा पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी हार गए हैं। परवेज खटक को आज़ाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान ने शिकस्त दी है। परवेज खटक को 18,176 वोट मिले। आज़ाद उम्मीदवार खलीकुर रहमान ने 44,762 वोट हासिल किए।